जय हिंद दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोग प्रधानमंत्री के योग्यता के बारे में पढ़े थे, कार्यकाल के बारे में पढ़े थे, प्रधानमंत्री का किस तरह से चुनाव होता है उसके बारे में पढ़े थे। आज हम लोग प्रधानमंत्री के अधिकार और कार्य के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अधिकार और कार्य, यानी कि प्रधानमंत्री के पावर क्या है और वर्क क्या है। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे क्या कि प्रधानमंत्री का सबसे पहला जो काम है वो मंत्री परिषद का गठन करना है। जैसे हम लोग सड़क मंत्री, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, इस सारे मंत्री का नाम सुने होंगे। ये पूरे जो मंत्री परिषद है उसका गठन कौन करता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री क्रिकेट के टीम के कप्तान की तरह है। जितना भी मंत्री है उसका कौन गठन करता है? प्रधानमंत्री। और सब पर नजर भी कौन रखता है? प्रधानमंत्री। तो वही बोल रहा है कि मंत्री परिषद का गठन कौन करता है? प्रधानमंत्री। उसके बाद क्या है? मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा, जो अभी हम बोल रहे थे, शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री, सड़क मंत्री, उद्योग मंत्री, कपड़ा मंत्री। तो ये सब जितना भी विभाग है वो राष्ट्रपति को कहकर क्या करता है? पहले तो खुद बंटवारा करता है, उसके हिसाब से सबको फिर क्या करता है? निर्वाचन होता है। मतलब हाँ, तो वही बोल रहा है कि मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा, मतलब जितना मंत्री है उसका विभाग कौन देता है? प्रधानमंत्री। उसके बाद बोल रहा है कि मंत्री परिषद को समाप्त करना। एक चीज और है, मंत्री परिषद बनाना भी किसका काम है? मंत्री परिषद का गठन करना भी प्रधानमंत्री का काम है, और उसके बाद उसको भंग करना भी किसका काम है? प्रधानमंत्री का ही। अगर कोई मंत्री परिषद यानी कोई मंत्री अगर प्रधानमंत्री की बात को नहीं मान रहा है और वो उसे अगर पद से हटा रहा है, अगर वो मंत्री पद से नहीं हटेगा तो प्रधानमंत्री खुद अपने आप के पद को इस्तीफा देकर पूरे मंत्री परिषद को क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। तो वही है कि मंत्री परिषद को समाप्त करने का भी अधिकार किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास। उसके बाद बोला है कि मंत्रियों के बीच एकता कायम रखना। मंत्रियों के बीच एकता कायम कौन रखेगा? प्रधानमंत्री। सब पे नजर रखता है और सबको एक साथ मिला के लेके चलता है। वही अभी हम बोल रहे थे कि क्रिकेट के टीम में जो कप्तान होता है उसका काम क्या है? पूरा खिलाड़ी को मैनेज करके रखना, किसको कहाँ पे फील्डिंग लगाना है, कहाँ पे बैटिंग की, मतलब कितना नंबर पे देना है, कब किसको से बॉलिंग करवाना है। तो उसी तरह से प्रधानमंत्री मंत्रियों के बीच काफी करता है, एकता कायम करके रखता है। सब में यूनिटी बना के कौन आदमी को कौन काम मिलना चाहिए, किसको क्या नहीं मिलना चाहिए, कौन किस लायक है, हर चीज पे नजर कौन रखता है? प्रधानमंत्री। उसके बाद क्या बोल रहा है कि मंत्री परिषद की बैठकों का सभापतित्व करता है। जितना भी मंत्री होता है उसका सभापति के रूप में कौन होता है? प्रधानमंत्री। यानी एक प्रधानमंत्री का पावर भी है और उसके बाद क्या है? कार्य भी है, यानी अधिकार भी है और कार्य भी है। 6 नंबर में क्या है कि राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच की कड़ी है। राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच की कड़ी कौन है? प्रधानमंत्री। इसलिए कि जो भी मंत्री परिषद का सलाह होता है वो राष्ट्रपति तक पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? प्रधानमंत्री। यानी प्रधानमंत्री का काम का चीज है, मतलब मंत्री परिषद के बात को राष्ट्रपति तक पहुंचाना और राष्ट्रपति के बात को मंत्री परिषद तक पहुंचाना। इसलिए क्या बोला जाता है? प्रधानमंत्री को मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के बीच की कड़ी बोला जाता है। उसके बाद बोला है कि लोकसभा का नेता। लोकसभा का नेता ही क्या बनता है? प्रधानमंत्री। राज्यसभा का सदस्य कभी भी, मतलब प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य भी बन सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जितना भी प्रधानमंत्री बने हैं वो सब कौन प्रधानमंत्री बने हैं? तो वो लोकसभा के नेता बने हैं। उसके बाद बोल रहा है कि नीति निर्धारण। हाँ, नीति भी निर्धारण कौन करता है? प्रधानमंत्री। मतलब क्या होना चाहिए देश में, क्या नहीं होना चाहिए, देश को विकास किस रूप में करना है, किस चीज पे ज्यादा करना है, स्वास्थ्य व्यवस्था को ज्यादा सुधारना है या शिक्षा व्यवस्था को या संपूर्ण व्यवस्था को सुधारना है, ये हर चीज का निर्णय कौन लेता है? प्रधानमंत्री। उसके बाद बोल रहा है कि संकट काल की घोषणा। हमारे यहाँ 3 तरह की संकट काल की व्यवस्था है। मतलब अगर देश में संकट आएगा तो 3 तरह के आपातकालीन व्यवस्था लागू होता है। राष्ट्रीय, राजकीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। तो ये सब जो संकट काल है उसका घोषणा भी कौन करता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के ही अधिकार में है। भले राष्ट्रपति के कहने पे होता है, लेकिन एक चीज और है, प्रधानमंत्री जो कहता है वही राष्ट्रपति मतलब करता है। राष्ट्रपति जो भी बोलता है वो प्रधानमंत्री के कहने पर, मंत्री परिषद के कहने पर, संसद को बोलने पर। यानी राष्ट्रपति कोई भी डिसीजन खुद से नहीं लेता है, और ज्यादातर देश में जितना भी डिसीजन लिया जाता है वो प्रधानमंत्री के कहने पर ही लिया जाता है। उसके बाद बोल रहा है कि नियुक्ति आदि में सलाह। जितना भी भारत में मुख्य पद है, जैसे राजदूत का पद हो गया, IFS का, राज्यपाल का पद हो गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश का पद हो गया, सब प्रधानमंत्री के कहने पर ही राष्ट्रपति क्या करता है? नियुक्ति करता है। अपने मन से राष्ट्रपति कोई भी चीज को नियुक्ति नहीं करता है। जितना भी नियुक्ति होता है देश में सब कौन करता है? प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति।
उसके बाद बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति। तो प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति यही है कि मतलब जो भी राष्ट्रपति सब कुछ करता है, लेकिन जितना भी काम करता हो प्रधानमंत्री के कहने पर। इसलिए प्रधानमंत्री भारत का रियल हीरो है, वास्तविक हीरो है, और राष्ट्रपति भारत का औपचारिक हीरो है। औपचारिक मतलब जो करेगा प्रधानमंत्री के कहने पर करेगा। तो इस तरह से प्रधानमंत्री के अधिकार और कार्य के बारे में हम लोग जाने। अगला क्लास में हम लोग राष्ट्रपति के अधिकार और कार्य के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।